बाद गरीबदास जी और परमेश्वर जब प्रवेश हुए, जिंदा महात्मा के रूप में परमात्मा थे, और वहाँ जाने के बाद नीचे से जो आत्मा जाती है सूक्ष्म शरीर वाले, वहाँ जाते ही उनके ऊपर एक ऐसा कवर चढ़ जाता है और उसकी पूरी बॉडी का, शरीर का जो प्रकाश है 16 सूर्य जितना रोशनी हो जाता है वहाँ गए हुए प्राणी का। और परमात्मा के एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, यानी ब्रह्म और जीव में इतना अंतर है, सामर्थ्य में भी और उनके नूर में भी। ये कहते हैं जीव और ब्रह्म एक ही है, ये बकवादी लोग थे, न कख भी नहीं पता था। अब क्या हुआ कि परमात्मा जैसे वेद, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1 में आपको दिखाया कई बार दास ने कि परमात्मा जो सारी सृष्टि का रचने वाला सर्व उत्पादक प्रभु है, वो सब पापों का नाश करने वाला है और वो देखने में राजा के समान दिखाई देता है। राजा कैसे होता है? सिंहासन पर बैठता है, सिर पे मुकुट होता है और ऊपर एक छत्र होता है। तो गरीबदास जी ने आंखों देख करके फिर अपनी अमृतवाणी में कहा है, सवेत छतर सिर मुकुट विराज, देखत न उस चेहरे नू, कि उस परमात्मा के सिर पे मुकुट है, ऊपर एक सफेद छत्र है। उस मालिक को नहीं देख पा रहे हो आप, क्योंकि आपकी साधना और आपका ज्ञान गलत है। अब गरीबदास जी ने क्या देखा कि परमात्मा बैठे हैं अन्य रूप में सिंहासन के ऊपर, एक रोम यानी बाल में, रोमकूप कहो बाल कहो, रोमकूप वो स्थान है जिसमें बाल उगता है। तो 1 करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा दोनों की रोशनी भी फीकी पड़े, ऐसा नूर पूरी बॉडी, एक बाल का तो पूरी बॉडी का कितना होगा। तो वहां दिव्य दृष्टि काम करती है, चरम दृष्टि नहीं रहती। चरम दृष्टि देख ही नहीं सकती उसको। तो नीचे से जो साधु रूप में गए थे परमात्मा, जिंदा के महात्मा के रूप में गए थे, वहां एक चवर रखा था, उसको उठाकर जिंदा महात्मा वाला रूप अपने ही दूसरे स्वरूप पर जो सिंहासन यानी तख्त पर बैठे भगवान के सिर पे चवर करने लगे। गरीबदास जी सोच रहे हैं कि भगवान ये है भाई जो सिंहासन पर बैठा, तख्त पर बैठे, और ये बाबा जी यहाँ का कोई इनका पुजारी है, सेवक है। इतना सोच ही रहे थे तभी वो तेजों में शरीर खड़ा हुआ और जिंदा वाला बाबा जी वाला शरीर, बाबा जी उस पर बैठ गए अनंत कोट ब्रह्मांड के सिंहासन पर। अब गरीबदास जी सोच रहे हैं कि भाई कमाल हो गया, भगवान उठ लिया, बाबा जी बैठ गया, और चवर करने लगे। फिर वो तेजों में रूप अपने उस बाबा जी यानी जिंदा महात्मा के स्वरूप पर सिंहासन पर बैठे हुए पे, गरीबदास जी उधर भी देख रहे हैं, उधर भी देख रहे हैं, ये क्या होगा, ये कैसे हो रहा। इतने में वो सोच ही रहे हैं कि भगवान कौन सा इनमें, सत्य पुरुष कौन है। इतने में वो तेजों में शरीर वाला परमात्मा जिंदा महात्मा के शरीर में समा गए और अकेले वह जिंदा महात्मा वाले शरीर का इतना नूर हो गया जितना पहले तेजों में शरीर वाले भगवान का था। और चवर अपने आप घूम रहा ऊपर ऑटोमेटिक। तब परमात्मा ने कहा था कि बच्चा, सारे ब्रह्मांडों का मालिक मैं हूँ, और बेटा तू मेरी प्यारी आत्मा था, काल के जाल में फंसे हुए हो तुम। सारी कथा सुनाई, वहाँ देखो ठाठ बाट। परमात्मा ने दिखाया कि सामने देखो जितने भी नीचे 21 ब्रह्मांड में ये गए हैं प्राणी, उन सब के देखो ये मैल नारे नारे खड़े बेटा। वहाँ एक एक कमरे में एक एक झोपड़ी बना के अपना टाइम पास मुश्किल से करें, ऐसे ठाठ को छोड़ के गए, भरी थाली कर लात मार के गए वो मूर्ख। तो वो बड़ा महसूस किया गरीबदास जी ने, भगवान सचमुच है, कहाँ ये तो बहुत सुंदर महल है, बड़े अच्छे बाग बगीचे, आंगन में बड़े ठाठ हैं, फुहारे चल रहे हैं, बड़ी भूल बनी हमसे।
फिर गरीबदास जी कहने लगे, मालिक मुझे यही रख लो, मैं नहीं जाऊँ उस गंदे लोक में। वहाँ ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है कि वहाँ से आप नीचे झांक कर देखोगे, आपको ये ब्रह्मांड ऐसे ऐसे दिखेंगे छोटे छोटे, और वहाँ से आप प्रत्येक प्राणी को देख सकते हो, सुई भी कण भी पैदा हो उससे भी देख सकते हो, ऐसी दृष्टि मिलती है। तो वहाँ जब जाकर देखा गरीबदास जी ने, अपनी छुड़ानी ढूंढी कहाँ सी है वो देखा, और फिर आसपास के देखे हुए, तो उस पूरी पृथ्वी, क्योंकि पृथ्वी स्वयं भी घूम रही है, तो ये सभी दृष्टि गोचर रहते हैं सेकंडों में। तो वहाँ क्या देखा, जैसे कीड़े मकोड़े वहाँ के सुंदरता और वैभव को देखकर, या तो ऐसा था जैसे कुरड़ी हुआ कर कूड़ा करकट का स्थान होता है, वहाँ ये पशु पक्षी डांगर सूअर घूमते रहते, तो उसकी तुलना में ये आपके ऐसे स्थान है, इंक्लूडिंग स्वर्ग और महास्वर्ग। पृथ्वी का तो रौला खत्म है। तो गरीबदास जी को बड़ा धक्का लगा, कहने लगे भगवान वहाँ नहीं जाऊँ मैं, मुझे तो यहीं रख लो दाता। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रखा जा सकता, क्योंकि आप यहाँ आप वहाँ अपनी इच्छा से गए थे, और जब आप यहाँ से गए आप भक्ति धन से युक्त थे, परिपूर्ण थे। अब तुम कंगाल वाली है, वहाँ मजदूरी करते फिरते एक एक दाने के लिए, तुम्हारे पास टोक नहीं खाने को। अब मैं ऐसा मंत्र दूंगा तेरे को, और उस मंत्र की कमाई करना। एक ही सांस का सिमरण होगा सतनाम का, 2 अक्षर के का, फिर सार नाम दूंगा। इसकी इतनी कमाई बन जाएगी कि कुछ ही वर्षों के अंदर आप उतने ही धन से परिपूर्ण हो जाओगे। और फिर आपकी इच्छा बन, ऐसा ज्ञान दूंगा कि इस ज्ञान से आपको यह समझ में आएगा कि वो लोक क्या है और ये लोक क्या है। आप तो देख ही चुके हो, और आपको इसलिए लाया हूं, आप वापस जाओगे, जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको भक्ति करनी ही पड़ेगी, वैसे नहीं रह सकते, ये नियम है मेरा। और मैं तेरे साथ रहूँगा बेटा, जय तू मर्यादा में रहेगा और मेरी भूल नहीं पड़ेगी, तेरे ऊपर कोई आपत्ति नहीं आने दूंगा, तेरे साथ रहूँगा, एक सेकंड सेकंड की तेरी केयर टेक करूँगा, मेरे से छुपा नहीं कुछ भी। तू भक्ति करना, ये सिमरण करना, और जाके मेरा गवाह बन, तेरे भाई बहनों को जगा, उनको समझा, इसलिए तुझे यहाँ लाया हूँ। और तेरे से पहले हमने सुल्तान इब्राहिम सुल्तान को और दादू जी को और नानक जी को हम यहाँ लाए थे, उनको ये स्थान दिखाया था, और फिर उनको छोड़ा था, उन्होंने भक्ति की बेटा, और वो फिर यहाँ आए हैं। तो ऐसे ही आप जाओ। और मैं और बताता हूँ तेरे को, 120 वर्ष में काशी में धाणक एक दुल्हे की भूमिका किया करता था, और उस समय भी मैंने ज्ञान प्रचार किया था। लेकिन इस काल ने अहमद धर्मदास जी को भी यहाँ लाया था, मुल्कदास को लाया था, और भी बहुत से दिख बताए उन्होंने। लेकिन धर्मदास जी ने जो मेरा ज्ञान लिखा था, जो 120 वर्ष तक मैंने रहकर बोला था, काल के भेजे हुए इन 12 पंथों में इन्होंने उसमें काफ़ी परिवर्तन कर दिया। अब मैं तुझे वो ज्ञान पुनः दूंगा, तेरे अंतःकरण में फीड कर दूंगा, और तू वहाँ जाकर बेटा इसने सुनाना और लिखवाना। आने वाले जो 5500 वर्ष कुलयुग बीतेगा, उस समय पूरा तहलका मचाएंगे, पूरे विश्व के प्राणियों को हम शिक्षा ग्रहण करवाएंगे, ये शिक्षित होंगे, सदग्रंथों से को पहचानेंगे, जानेंगे, और फिर हम आएंगे और पूरे विश्व को बेटा सच्चा ज्ञान बताएंगे। तुम उस समय प्रमाण बनोगे, एक गवाह बनोगे जनता के दिल डटने, उनको विश्वास होगा तेरे भाई बहनों को कि आंखों देख कर आ रहे वो झूठ थोड़ी बोल सकते। और गरीबदास जी 1400 एकड़ के मालिक थे, किसान थे, जाट थे, तो कोई भिखारी नहीं, भाट नहीं थे, किसी स्वार्थ से उन्होंने झूठ बोला हो। तो इसलिए ये दृढ़ता आवेगी प्रत्येक प्राणी को कि जो गरीबदास ने कहा वो सारी सच्ची, तू जा बेटा। तो परमात्मा का जो काम होता है वो कच्चा नहीं होता, वो निष्प्रयोजन नहीं होता। तो गरीबदास जी को इतना समझाने के बाद वो राजी हो गए, कहने लगे परमात्मा साथ रहियो दास के, वो तो गंदा लोक है, वहाँ तो एक सेकंड का भरोसा नहीं
के बिजली गिर जाए। परमात्मा देख रहे थे गरीबदास जी, किसी ब्रह्मांड में प्रलय हो रही है, किसी में आग लग रही है, किसी में पानी भर गया है, कि तो हाहाकार मच रही है। तो उस लोक को देखकर जो शांति वहाँ थी, उसके बाद जितने भी ब्रह्मांड थे, 7 संघ अक्षर पुरुष के, 21 ब्रह्मांड इस काल सरपुरुष के, सब में हाहाकार मची दिखाई देती। तो वो है वो शांत स्थान। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उस परमेश्वर की कृपा से तू परम शांति को और शाश्वतम स्थानम, यानी उस शाश्वत स्थान को, उस सत्यलोक को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 4 में कहा कि जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी वापस नहीं आते। तो वो स्थान देखा गरीबदास जी ने, और फिर आकर के यहाँ वो ज्ञान बताया। उधर से क्या हुआ कि पीछे से उन पालियों ने, गवालों ने देखा 3-4 घंटे बीत गए। वो उसमें वो उठकर चले गए थे, आत्मा और परमात्मा वो दोनों रह गए थे, गरीबदास जी और भगवान कबीर साहब। तो 3-4 घंटों के बाद उनको याद आया लीला मालिक की, क्योंकि लंबे क्षेत्र थे, उनके तरागा काफ़ी लंबे चौड़े थे। उन्होंने कहा कि उसको बुलाओ भाई गरीबदास को। गरीबू कहा करते थे, गरीबू गांव में थोड़ा सा नाम को अपभ्रंश कर ही लेते हैं, लाडों में प्यार में समझ ले। कहते हो गरीबू कहाँ भाई, उसको बुलाओ, उसका समय आ गया गाँव का उतराने का। वो अपनी टर्न बांधा करते, 2 घंटे यूँ खड़ा होगा, 2 घंटे ये खड़ा होगा, पशु कहीं किसी की फसल में ना चले जाएं। तो उनको याद आया कि उसको बुलाओ। वो बुलाया, बुलाने के लिए 2 जने गए, दूर से आवाज़ लगाई कि गरीबू आजा भाई, तेरा टाइम हो गया और खड़ा हो, अपनी पारी दे, अपना नंबर पर खड़ा हो। आवाज़ लगाता लगाता वो बिल्कुल निकट पहुंच गया, और वो बैठे नो आसन पदम पर, सुखासन पर। उसने जोर जोर से कहा, रे भगत जी खड़ा हो दे, पकड़ के ही लाया। फिर वो नो गिर गए। वो गिर गए तो उसमें, क्योंकि वो आत्मा तो ऊपर थी, या तो एक निर्जीव शरीर पड़ा था। अब उसने देखा हाथ नबज वगज पकड़ के, कुछ नहीं, ना श्वास है, शोर मचाया, सब पाली भागे आए। देखा तो सभी वो तो खुशी मना रहे थे कि अब तरह के हम बच गए, जो दूध पी लेते तो हम भी मरते। और उन्होंने 2 जने गांव में भाग कर आए। गांव में 2-1.5 किलोमीटर दूर है वो स्थान। गांव छुडानी से कबलाना गांव है, कबलाना गांव जिला झज्जर में। कबलाना गांव से गांव छुडानी तक अब तो पक्का रोड बन गया है, उस समय कच्चा रास्ता था। तो वो सीमा है दोनों गांवों की, लगभग सीमा पर ही था ये। तो वहाँ से दौड़ कर आए, गांव में बताया। माता पिता गरीबदास जी के दोनों सुनकर बेहोश हो गए। इकलौता पुत्र, वो भी 12 वर्ष के उपरांत प्राप्त हुआ था और 10 वर्ष का हो चुका था। गांव में हाहाकार मच गया, दौड़ लिए बच्चे। जिसने सुना वो गांव का व्यक्ति दौड़ रहा था, जाके देखा बच्चा मरा पड़ा है, उसको उठा कर लाए, गांव में लाए, फिर चिता पर रख दिया। चिता पे रख दिया, अग्नि लगाने की तैयारी थी। जो परमात्मा ने कहा गरीबदास शीघ्र जा, तेरी बॉडी का नाश करने वाले बेटा। तो सेकंड के अंदर परमात्मा ने वो आत्मा भेज दी और वो एकदम खड़ा हुआ। अब यदि गरीबदास जी सोए हुए होते तो उठकर ये सोचते सोपन था, लेकिन वहाँ तो हाहाकार मच रहा और सारे गांव के लोग खड़े और मायूसी सारी। देखा करो सचमुच भाई मैं तो कहीं और ही होकर आया, और वो सच्ची बात है। उधर से मालिक ने वो वाणी उसमें फीड कर ही दी थी। उसके बाद गरीबदास जी उस वाणी के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि वो फीड वो कर दिया। अब वह कैसेट वह डाल दी तो वह बोल रही भगवान वाली वो ज्ञान मालिक ने दिया था, तो वह मेमोरी कार्ड डाल दिया उसके अंतःकरण में। परमात्मा ने सारा यु ज्ञान भर के अब वो उठता है अपना लग गया, वही वाणी बोलन होए। अब लोगों ने समझा, गांव वालों ने सोचा लड़का
पागल तो हो गया, क्योंकि ना हमारी बात सुनता और हम पूछें कुछ ही बात कर रहा है कुछ, उन्होंने सोचा मेंटल हो गया। उसके कारण उसको पागल कहने लगे, बावड़ा, मेंटल। ऐसे 3 वर्ष बीत गए। अब माँ बाप को शांति हुई, चलो जैसा भी है, पागल है जैसा है, हमारा बेटा जीवित तो हो गया, तो उनको खुशी हुई। अब वो बोला अमृतवाणी, गांव वाले समझे नहीं, गांव वाले कहें यो पागल, और परमात्मा उस गरीबदास ने दिखा सारा गांव पागल। तो वो क्या सुनाया करते थे गांव वालों को, भजन करे राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे, भजन करे राम दुआई रे। जन्म अनमोली जन्म अमोली, तुझे दिया नर देही पाई रे, देही को देवा लोचते, सुर नर मुनि भाई रे, भजन कर राम दुहाई रे, भजन कर राम दुहाई रे। गरीबदास जी कहा करते रहे, भक्ति कर लो, हे भगवान, हे परमात्मा, बुरा हाल है यहाँ पर, और इतना सुंदर शरीर आपको दिया है। इस मानव शरीर को तो देवता भी तड़प रहे हैं कभी मनो, क्योंकि यहाँ से जाने के बाद जो ऊपर चले गए अच्छी भक्ति करके, वहाँ उनकी आंखें खुलती हैं कि भाई ये तो बात कुछ नहीं, या तो मरना पड़ेगा। उनको तो पहले पता होता तेरा कितना पीरियड है यहाँ पर। तो वो कहते हैं फिर वो वहाँ जाकर सोचते हैं, हे परमात्मा, अब के जब मनुष्य जीवन मिल गया, शरीर मिला, तो पूरे संत की खोज करेंगे, और पूरे संत बिना ये मोक्ष नहीं होता, सच्चा ज्ञान नहीं मिलता। तो ये तो कोई ज्ञान बात बनी नहीं, ये तो फिर मृत्यु होगी। तो कहते हैं इस देही को देवा लोच ही तड़प रही है, सुर नर मुनि भाई रे, भजन करे राम दुहाई 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 रे। जन्म अमोली तुझे दिया नर देही पाई रे, देही को देवा लोचही, सुर नर मुनि भाई रे, भजन कर राम दुआई रे, भजन कर राम दुआई रे। मैं सन का दिक नारद रट, चहूँ बेदा गाई रे, भक्ति करें भव जल तरे, पर सतगुरु सरनाई रे, भजन करे राम दुहाई रे, भजन करे राम दुहाई रे।